नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई एम श्योर आपने निफ्टी का वीकली व्यू का वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि उससे आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होता है कि निफ्टी में क्या होने वाला है अगले वीक और आने वाले समय में। इसके अलावा 3 वो स्टॉक जिसमें कि वैल्यू बाइंग है। आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा, नहीं देखा है इस वीडियो को तो इट्स अ मस्ट वॉच, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस वीडियो। और बात अभी हम लोग करेंगे उन 3 स्टॉक्स की जिसमें कि मुझे लगता है कि गिरावट और संभव है, और उसके पीछे 2 बड़े रीजंस, व्हाट आर द 2 बिग रीजंस वाई दो स्टॉक्स आर क्रैशिंग, और मुझे लगता है उनमें प्रेशर बना रह सकता है। आपको किसी न किसी ने रिकमेंड किया होगा, हो सकता है कहीं चैनल या फिर न्यूज़ या एनीवे कोई भी बता सकता है। बहुत सारे लोग हैं बताने वाले, क्लटर बहुत है, नॉइज़ बहुत है, तो आई एम श्योर आपने हो सकता है उन स्टॉक्स को खरीद लिया हो। अभी क्या करना है उसको समझ लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले थॉट प्रोवोकिंग चीज़ आपके दिमाग में एक चीज़ बैठा देना चाहता हूँ, ये है जो कोरोना के इश्यूज़ चल रहे हैं, अभी जो आपको हालात दिखाई पड़ रहे हैं उसके चलते जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है आपके सामने है। सो उस ग्राफ में आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड केसेस आर जस्ट राइजिंग लाइक एनीथिंग, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, हाउ कम द केसेस आर फॉलिंग? इजंट इट अ बिग क्वेश्चन? इज इंडिया फ्रॉम सेपरेट यूनिवर्स? क्या हम लोग सैटर्न में रह रहे हैं? भाई ये ऑन आवर डियर अर्थ हो रहा है, ये क्या हम लोग कहीं सैटर्न में हैं कि हम लोग जुपिटर में हैं कि हम लोग मार्स में? वाई इज दिस फॉलोइंग? आई थिंक देर इज समथिंग रियली ड्रास्टिकली रॉन्ग विद द डेटा विच वी आर हैविंग, विच वी आर प्रोजेक्टिंग, सो वी नीड टू बी केयरफुल। आपका क्या ओपिनियन है? यू कैन ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, वी विल बी ग्लैड टू नो योर ओपिनियन। इसके अलावा दोस्तों ये अपडेट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करी थी, आई एम श्योर आपने उसको पढ़ा होगा, जिसमें कि ये बात बोली गई है कि हो सकता है कि जो वैक्सीन है उसको बनने में थोड़ा समय लग जाए, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इट मे बी अवेलेबल बाय जून 2021। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है आने वाले समय में, इन टाइम्स टू कम, ये वैक्सीन आपको अवेलेबल ना हो। इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम्स उन्होंने फ्लैग करी हैं, जो कि बायोकॉन की हेड हैं, उन्होंने बोला है कि भाई ये एक तो पहला चैलेंज तो ये है कि कब अवेलेबिलिटी होगी। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन, तो दोस्तों इस बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। Third problem which is reflecting right in front of us is the management of cold chain network, जिसमें कि इस वैक्सीन को रखने का टेम्परेचर होना है -80 डिग्री सेल्सियस। अब इस वैक्सीन को इस टेम्परेचर पे रख करके कोल्ड चेन को मेंटेन करना विल बी अ बिग क्वेश्चन। ऐसी 3 पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट करे हैं, जो कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स मेडिसिन वैक्सीन इज कंसर्न। रही बात केसेस की, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। आपको क्या लगता है व्हाट इज गोइंग टू बी द situation probably in a month or 2 after post Diwali, by December or maybe by January during winters? You can drop your questions or rather your comments in the comment section. We'll have a good point of discussion here. ऐसे में दोस्तों वो 3 स्टॉक जिसमें कि सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही है वो हैं लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस वाले स्टॉक। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, HDFC लाइफ, काफ़ी सारे लोगों ने कोरोना कवच, XYZ कवच, पता नहीं क्या क्या कह के आपको ये स्टॉक्स खरीदवाएं। दोस्तों ये स्टॉक्स अच्छे हैं, बल्कि इन तीनों पैक में सिर्फ एक ही स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, वो है HDFC लाइफ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है इसकी प्रॉफिट मार्जिन्स, जो मार्जिन्स हैं इनके बहुत ही सॉलिड हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है, द सिचुएशन विच इज़ राइट अराउंड अस, वी कैन नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ दैट। हम लोग उसके इग्नोरेंट नहीं हो सकते हैं। मैंने ये स्टॉक अपने मेंबर्स को, सभी को रिकमेंड किया था टू बाय एट अप्रॉक्सीमेटली 500 सम लेवल्स, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, 505 और मे बी 510 और मे बी सम वॉट दीज लेवल्स। आप लोग बल्कि इनफैक्ट आप लोगों ने ले रखा होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मुझे दोस्तों इतने याद नहीं रहते यार कि मैं कितना कौन सा स्टॉक मैंने बताया, बिकॉज ब्रॉडली इतनी सारी एनालिसिस होती है, सारे स्टॉक्स होते हैं। लेकिन आप लोगों ने खरीद रखा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। आई थिंक इट वाज 505 लेवल्स इन विच आई हैड रिकमेंडेड इट। तो तब से अभी भी आप अराउंड 12% के प्रॉफिट में। लेकिन अभी गिरावट क्यों हो रही उसको समझते हैं। फिलहाल स्टॉक 1 महीने में करीब 3% डाउन है। 582 का उसने हाई लगाया और वहाँ से वो स्टॉक रिसीड कर रहा है, लेकिन अपने पैक का बेस्ट स्टॉक है। 1 साल में स्टॉक करीब 7% टूट चुका है। टूटने का रीज़न क्या है भाई? टूटने का सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर जिस हिसाब से आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ अगर ऊपर बढ़ता चला गया तो क्लेम भी बढ़ते चले जाएंगे।
बात समझ में आ रही है। और क्लेम इस कदर बढ़ते चले जाएंगे कि आपके पास कोई और चारा नहीं होगा, आपको क्लेम सेटल करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई और आपने उसके नाम पे ही कितने सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने काफ़ी सारे इंश्योरेंस दे रखे हैं। तो क्लेम बढ़ता है तो मेरे हिसाब से इन सारी कंपनीज को अच्छा तगड़ा झटका लगने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर गिरावट होती है या कंटिन्यू रहती है, HDFC लाइफ ही वो स्टॉक है जिसको कि मैं प्रेफर करता हूँ। फिलहाल अगर टेक्निकली चार्ट के ऊपर बात करें दोस्तों, तो चार्ट पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि HDFC लाइफ इज टेकिंग सपोर्ट एट 555 लेवल्स, जो कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मतलब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। लेकिन वो बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, 1 2 नंबर ऑफ टाइम्स एंड थर्ड फोर्थ टाइम। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ से क्रैक करता है तो बहुत तेज़ी से आपको 500 520 लेवल्स बहुत जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी ऑफ दिस, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अपनी एनालिसिस करिए, सोचिए क्या करना है। लेकिन अगर आपको HDFC लाइफ लेना है तो इवन दिस इज़ अ ग्रेट प्राइस टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में घुसना है, HDFC लाइफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन हम लोग को दो और स्टॉक्स के बारे में भी जानना है, जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल। ICICI प्रूडेंशियल इज ऑल्सो अ गुड स्टॉक, गुड कंपनी। लेकिन अभी आप देखेंगे उसमें क्या चल क्या रहा है। अगर बात करेंगे इंडस्ट्री की पी, वो है 66, आपको मिल रहा है सस्ते वैल्यूएशन पे। लेकिन अभी क्या चल रहा है? स्टॉक ने 433, वर्ल्ड वाइड जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुई कोरोना की, तब से ये स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए। आप देखिए, ये देखिए अभी गिरना शुरू हो गया। उसी समय उसी प्राइस लेवल पे मिल रहा है जिस प्राइस लेवल पे वो एक महीने पहले था। बट आई विल स्टिल नॉट रिकमेंड यू टू बाय ICICI प्रूडेंशियल, आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर HDFC लाइफ ओनली। अगर आप देखें, स्टॉक 529 रुपये का किसी समय पे स्टॉक था, फॉल रिकवरी, बट अगेन जैसे सेकेंड वेव ऊपर आएगी ये भाई साहब नीचे जाएंगे। और आप देख सकते हैं इसमें वीकनेस नज़र आ रही है। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो 3 साल के परफॉर्मेंस में भी स्टॉक आपको जो 529 का हाई था उस हाई तक अभी पहुंचा नहीं है और फिर वीकनेस स्टार्ट हो गई है। फिलहाल 3 साल में स्टॉक ने दिए हैं 5% के रिटर्न, सेक्टर के -8% के रिटर्न, सेंसेक्स के 25% के रिटर्न हैं इन 3 ईयर्स। चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। अभी आप देखिए, इसने अपना हाई लगाया था रिसेंटली 475 480 के लेवल्स। उसके बाद से इसमें आप देख सकते हैं वीकनेस, लोअर हाइज बन रहे हैं। आप देखिए इसमें लोअर हाइज के तो कई सारे आप इसमें नमूने देख सकते हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं। सो विच इज़ क्लियरली शोइंग द स्टॉक इज गेटिंग वीकर। नंबर 1 देख तो लोअर हाइज। सेकेंडली आप यहाँ फोकस करिए तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई पड़ेगी। ये है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, जो कि क्लियरली शो करता है कि स्टॉक में वीकनेस रह सकती है। लेकिन स्टॉक अभी प्रेजेंटली अपने बहुत ही तगड़े सपोर्ट जोन, दैट इज 420 से 410 के बीच में खड़ा हुआ है। ओके, अगर यहां से टूटता है तो दिस कैन कम क्रैशिंग टू 375 लेवल्स एज वेल। तो क्या करना है क्या नहीं, आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। फिलहाल अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो यू कैन बाय, क्योंकि अभी वो स्टॉक सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन क्रैक करता है तो ये लेवल आपको जल्दी ही दिखाई पड़ सकते हैं। तीसरा स्टॉक दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस तो मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा डाइसी लगता है। ऑल्दो अच्छी कंपनी का स्टॉक है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, लेकिन जो अभी दिख रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। भविष्य में ऑफकोर्स अच्छे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको वो दिखाता हूँ। एक महीने में स्टॉक 8% डाउन है। आप ये देखिए, मतलब देख रहे हैं आप, एक महीने में स्टॉक 8% डाउन है, सेक्टर 2% अप है, सेंसेक्स 8% अप है। अगर बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, SBI लाइफ 21-22% डाउन है, सेक्टर 13-14% डाउन है, सेंसेक्स इज 4% अप। तो मतलब सेक्टर से भी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और कर रहा है इसलिए क्योंकि ये एक तो PSU स्टॉक है। PSU स्टॉक के ऊपर तो वैसे भी प्रेशर ज़्यादा रहता है टू क्लियर दी क्लेम्स। भाई अगर सरकारी कंपनी नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो प्राइवेट कंपनीज एक बार क्लेम्स को रिजेक्ट कर दें ठीक है, लेकिन इस पैंडमिक में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गवर्नमेंट PSU कंपनीज टू फ्लंक, क्योंकि पीपल ट्रस्ट देम। तो इस चक्कर में आप देख सकते हैं SBI लाइफ का 1000 रुपये का स्टॉक इस समय चल रहा है अपने किस प्राइस लेवल पे, फिर से एक बार दिखाता हूं आपको, 770, और वीक बन रहा है चार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, चार्ट भी बड़ा कमज़ोर बन रहा है। 3 साल में स्टॉक 15% ऊपर है, सेंसेक्स 25%, सेक्टर 8% के आसपास। चार्ट देखें
चार्ट इज़ लुकिंग क्वाइट वीक, और वीक इस कदर दिख रहा है कि आप देख सकते हैं स्टॉक में कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा है। थैंकफुली स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के पास में, तभी मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का, बात समझ में आ रही है, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसको आप अभी चाहें तो अभी भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा थोड़ा सा बॉटम आउट लेवल पे लेना चाहते हैं तो आई रिकमेंड यू टू बाय इट एटलीस्ट बिलो 735 टू 750 लेवल्स, जो कि अभी यहाँ से मुझे लगता है कि 5% की गिरावट आपको और दिखाई पड़ सकती है। अब दिखाई पड़ेगी नहीं दिखाई पड़ेगी तो समय बताएगा। लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको सही वैल्यूएशन में मिल रहा है, क्योंकि इस समय ऑलरेडी RSI इज ओवरसोल्ड हो चुका है स्टॉक। So even if you want to buy for long term, you can buy. Otherwise, you can be careful and be watchful and put the stock on watch list and track it. That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.